तो प्रिय सज्जन वृंद, अष्टम अध्याय के समाप्त होने के उपरांत माया की समक्ष परम पावन अमृतमय गीता का नवम पाठ का वाचन करने जा रहा हूँ और आप लोग इसे संयम और पूर्ण मन से इसका श्रवण करें। गीता के नवम अध्याय के समाप्त शुरू करने से पहले भगवान केशव श्री हरि के चरणों में एक श्लोक। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वेशाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवस्त्रः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। जय श्री कृष्ण। ओम परमपिता परमेश्वराय नमः। तो प्रिय सज्जनों, तो गीता के नवम अध्याय जो राजयोग शास्त्र से संबंधित है, इसका जो प्रथम श्लोक है वो इस प्रकार है। तो श्री भगवान वाच, अर्जुन के संशयुक्त अनेक प्रश्न करने के उपरांत श्री हरि अवतारी श्री कृष्ण जी उनको अपने मुखार बंद से उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, इदं तुते गहातमं प्रवश्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं जिज्ञत्ता मोक्ष से अशुभात। श्री भगवान बोले कि तुझ दोष दृष्ट रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगृहम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम्।
यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। तो भगवान इस ज्ञान को परम सुगम और अविनाशी बताते हैं कि इस ज्ञान का कभी नष्ट नहीं होता, यह नश्वर है। सो तो इस ज्ञान को श्रवण कर और मन में ग्रहण कर। अस्तद्धानाः पुरुषा धर्मस्य परम तप अप्राप्य माम निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तथिमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तस्यैव स्थितः। इस प्रकार मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अर्थात परमेश्वर जो सतलोक में वास करता है, जो ब्रह्म का भी ब्रह्म है, जो सबका पिता है, वह आपने वाणी से बोल रहा है कि जो हूँ सो मैं हूँ और ये पूरा संसार सदृश मेरी माया से ढका है और मैं ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त हूँ। न चा मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग महेश्वरम भूत भृन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वह सब भूत मुझ में स्थिर नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थिर नहीं है। यानी भूत भविष्य वर्तमान जो आप देख रहे हैं वो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, वो मुझ में है, पर मैं उनमें नहीं हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु स्रोत्रगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्था नित्योपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, तो ऐसा जान। अर्थात तो अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझ में ये सारा विश्व, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हुआ है और ये मुझ में ही विलीन है। सो जो हूँ सो मैं हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतं यन्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद वृत्सजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं और आदि लोक के याद में उनको मैं फिर रचता हूँ। यानी जो ये प्राणी ही अंत में समझ में ही विलीन हो जाते हैं और फिर आने वाले समय में मैं ही उनको उत्पन्न करता हूँ और उन्हें स्थान प्रदान करता हूँ। प्रकृतिम स्वामावष्टभ्य
विसृजामि पुनः पुनः भूतर्ग्रामिमं कित्सनवशं प्रकृतस्वर्शाते। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अर्थात जैसा वो भक्त कर्म करता है वैसे उसके कर्म के अनुसार मैं उसको लोक में भेजता हूँ और वो अपना क्रियाकलाप इस संसार में आकर के, नश्वर संसार में आकर के करता है। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीनमशक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वह कर्म कभी नहीं बांधते। अर्थात जो मुझ में स्थित हो गया तो कर्म के बंधन में नहीं बनता। मयाध्यक्षेण प्रकृतः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वै परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा की सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरी परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग, जो मेरे परम भाव को नहीं जानता है वो मूढ़ लोग शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों की महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अर्थात जो मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं जानते, वो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। इसलिए उनके अंदर मेरा पराभाव, मेरी शक्ति और मेरी महिमा प्रविष्ट नहीं हो पाती, तो सच्चे मन से मुझे नहीं जान पाते। मोघाशा मेघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी विसृताः। अर्थात वह व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विषिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति मुझे नहीं पहचान पाता वो पूरे जीवन इस जन्म मरण वाले संसार में चलता रहता है, आता रहता है और इस मोह माया में वो विलुप्त रहता है, उससे कभी छूट नहीं पाता। और जब वो उससे नहीं छूट पाता, संसार चक्र से नहीं छूट पाता, तो वो मुझे भी नहीं प्राप्त हो पाता। सो मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे पहचानना होगा, मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्न मनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति की आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो
सब लोग प्रकृति के आश्रित हैं और प्रकृति उन्होंने ही उत्पन्न किया, और प्रकृति में जब तक वो रहेंगे तब तक उनका मरण और जन्म होता रहेगा। सो जो सनातनी लोग हैं तो वे लोग मुझे ही प्राप्त होंगे, और मैं तो नाश रहित हूं, मैं परमाक्षर स्वरूप हूं। और इस स्वरूप का जो आनंद चिंतन करते हैं मैं उनको ही प्राप्त होता हूं। तो सततम कीर्तयन्तो माम यन्तन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो वह दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। तो कहने का मतलब भगवान की कि जो इस प्रकार से इस विधि से निरंतर मेरी उपासना करते हैं और मुझे भजते हैं, तो ज्ञान यज्ञेन चान्पन्ते कि यज्जन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन कि बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान योग के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी ही उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो अहम कर्तुरहम यज्ञः सुधाहमहमौषधम् मंत्रो अहमहमेव जन्महमग्र्यहम्। कर्तु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, सुधा मैं हूं, औषध में मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। तदुपरांत तो इस प्रकार से अगला श्लोक, तो पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह, पिता माता पितामह और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूं। तो कहने का मतलब इस संसार में जितने ये वेद हैं अर्थात इस ब्रह्मांड में वो सारे वेद मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, और जो उसमें ज्ञान है वो ज्ञान मैं ही हूं। अगला श्लोक, तो गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहत प्रभवः प्रलयः अस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अर्थात
प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार, न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब कि मनुष्य के हर क्रियाकलाप में, हर दृश्य में उसका कर्ता, उसका धर्ता, उसका स्वामी, उसका वास स्थान, वो सब मैं ही हूँ। 16वां श्लोक। तप्यामहमहं वर्षं निगृहाम्युजुत्ससामि च अमृतं चैव मत्तुष्य सदा सच्चाहम् अर्जुन। तो भगवान इस पर बताते हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, कि मैं ही अमृत और मृत हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। अब देखिए कि परमात्मा अपने आप को क्या बता रहे हैं कि इस चराचर जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। त्रय विद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञ अरिष्टा सर्वगतिम प्रार्थयन्ति ते पुण्यमा सादृशु सुरेंद्र लोका मसंत दिव्यान देवी देवभोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूछकर सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो वह पुरुष अपनी पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं की भोगों को भोगते हैं। यानी जो अच्छा कर्म करता है वही स्वर्ग को प्राप्त होता है और वही भोगों को, सुंदर भोगों को भोगता है, देवताओं के मध्य में रहता है। सो प्रत्येक प्राणी को वेद और शास्त्र के बताए हुए रीति पर ही चलना चाहिए और उसी के अनुसार उस नियम का पालन करना चाहिए। ते तं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्डे मर्त्यलोकं विशन्ति यं त्रैर्धनमन्नमुत्प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्ड क्षीण होने पर मृतलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत लोक में आते हैं। अर्थात जब तक उनको सतलोक नहीं मिल जाता तब तक वो इसी मृत लोक में आते रहते हैं, जन्म मरण उनका चलता रहता है। क्योंकि वो पारब्रह्म परमेश्वर को नहीं पहचान पाते।
वो कोई और देवता को ही भजते हैं जो पूर्ण मुक्ति पूर्ण मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। तो अगला श्लोक, फिर वह पारब्रह्म परमेश्वर अपनी पूजा का और मनन चिंतन का विधान बता रहा है कि मैं उसको कैसे प्राप्त होता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो मायो जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अर्थात उसकी सर्व मनोकामनाएं और संपूर्ण मोक्ष उसे मैं प्राप्त कर देता हूँ। अर्थात मैं उसका साक्षी बन जाता हूँ। अगला श्लोक, ये यपिन्न देवता भक्ता जन्ते श्रद्धान्विताः ते यप मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वह भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधान पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि इस श्लोक में एक गुण रहस्य है, अर्थात कि जो भक्तजन, जो लोग मुझको छोड़कर अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, उनको भजते हैं, तो समझ लीजिए वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। ये सतलोक में स्थित परमपिता परमेश्वर बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता है, जो उनके पिता अलख निरंजन के भी पिता है, जिन्होंने याद शक्ति माँ भवानी को उत्पन्न किया, योग माया भगवती को उत्पन्न किया, वो कह रहे हैं कि अगर वह व्यक्ति मुझे नहीं भजता तो इस शास्त्र के विधान के विरुद्ध है, क्योंकि जो हूं सो मैं हूं। अर्थात जो वेद और शास्त्र के विधान के बताए हुए नियम के विरुद्ध पूजा करता है, कार्य करता है, तो उसे सद्गति कभी प्राप्त नहीं हो पाती। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात परम जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्त देवव्रता देवान् पितॄन् यान्त पितृव्रताः भूतानि यान्त भूतेज्या यान्त मद्याजिनो यपमाम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का कभी पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात जो मुझे पूजता है उसे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो ब्रह्मांड लोक देवलोक में विचरण करता है। कितना सुंदर प्रसंग है। अगला श्लोक,
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त प्रहातमस्रणामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अर्पण करने की तो लोग हर प्रकार से करते हैं, अपनी मनोइच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसमें स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर के कहने का मतलब कि जो निस्वार्थ भाव से प्रेम से मुझे ये अर्पण करता है, मैं उसी का भोग स्वीकार करता हूँ और किसी का नहीं। यदि क्रोश यदस्नास यज्ञ हो सदास यत् तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है और जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब तो मेरे लिए अर्पण कर दे, मेरी चरणों में अर्पण कर दे। अर्थात प्रत्येक व्यक्त को जो भी वो कर्म करता है, वो सारे कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, तभी उसे फल की प्राप्ति होती है, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे क्रम बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामोपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त क्रम मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप क्रम बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात अगर तू, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तू वैसा करेगा, इस प्रकार से मेरी भक्ति करेगा, स्वयं अपने आप को अर्पण करके, तो ही तो मुझे प्राप्त होगा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। सोमम सर्व, अगला श्लोक, समोहम सर्वभूतेषु न मे दुष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्त तुम मां भक्त्या मयते तेषु चाम्यहम्। मैं सब भूतों में स्वभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है। और परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। अर्थात कि यहाँ पर बताने का आशय है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, केवल भाव के भूखे हैं और किसी के नहीं, बस उसी से उनको पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब चेद सुदुराचारो भजते इमाम नन्य भाग साधुरेव सामंतव्यः सम्यग्यवसितो हि सः। ये तो कोई अतिशय दुराचारी भी, अब भगवान इसमें देखिए कि कितने वो दयालु हैं और कितने परोपकारी हैं और भक्तों के कितने भक्तवत्सल हैं, भक्तों के लिए ये बता रहे हैं कि ये तो कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वो साधु ही मानने योग्य है। अर्थात उसे साधु ही माना जाएगा, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका हृदय अब परमात्मा से लग गया, सो शुद्ध हो गया,
अगला श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्वसन्त निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता और वो दिव्य और अचल हो जाता है। माम ही पार्थ व्यपास्यत् ये यपिशुः पापयोनयः स्त्रो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परम गतिम। देखिए कैसी भावात्मक प्रसंग है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि, चंडाल आदि जो भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। किम पुनर्ब्रह्माणाः शून्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्त भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्ययुक्तवे वामात्मना मत्परायणः। अर्थात जो इस श्लोक, इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, तो परमात्मा फिर अपने मुखार बिंदु से अर्जुन को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझमें मानने वाला तू जो है तू केवल जो करता है मुझको अर्पण कर और मुझ में ही मन वाला हो, मुझ में ही अपने मन को लगा, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझको प्रणाम कर। तो इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तो मुझको ही प्राप्त होता होगा। तो उनके कहने का मतलब कि जो सुप्रीम है उसी के संरक्षण में जाना चाहिए, अन्य किसी के नहीं, क्योंकि जो महान कार्य होगा वही संपूर्ण कर पाएगा और उसी के आदेश का ही सब लोग पालन करेंगे। सो अगर जाना है तो सतलोक में असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, असंख्य भुजाओं वाली परमपिता परमाक्षर स्वरूप परमेश्वर के शरण में जाना चाहिए कि जिससे पूर्ण मुक्ति हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विज्ञा राजगुहा योगो नाम 9वां अध्याय समाप्त। सो प्रियजन, आप इस भगवान की वाणी से निश्चित इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाए, जो कि मैंने इसे अपनी चैनल गीता दिव्य अमृत ज्ञान के माध्यम से आपको श्रवण करा रहे हैं। इसको
पसंद करें, लाइक करें और इस सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।